దేశంలో ఎల్పీజీ సప్లై సమస్య ఇంకా ఆందోళనకరంగానే ఉందని తెలిపింది కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ. ప్రస్తుతం దేశంలో గ్యాస్ ఏజెన్సీల ముందు భారీ క్యూలు ఉన్నాయనే ప్రచారం నిజం కాదని చెప్పింది. ప్రజలు ఎల్పీజీకి ప్రత్యామ్నాయంగా పీఎన్జీకి మారాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు అధికారులు. పీఎన్జీ కనెక్షన్లు పెంచే రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు అదనంగా 10% కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సప్లై చేస్తామని తెలిపారు. దీర్ఘకాలిక అవసరాల దృష్ట్యా ప్రజలు పీఎన్జీకి మారితే మేలన్నారు అధికారులు. ऑयल मार्केटिंग कंपनीलू ఎక్కడా ధరలు పెంచలేదని తెలిపారు. जहां पर भी एलपीजी कंज्यूमर्स, कमर्शियल कंज्यूमर्स पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं और वहां पर सीजीडी नेटवर्क अवेलेबल है, वहां पर उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो शिफ्ट हों. इसके अलावा पीएनजीआरबी ने भी सभी सीजीडी कंपनीज को डायरेक्शन दिया है कि एप्लीकेशन सबमिशन और कमेंसमेंट ऑफ गैस के बीच का जो टाइम है उसको मिनिमम किया जाए, कि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उन्हें त्वरित क्लियर करें, नई एप्लीकेशंस का भी डिस्पोजल फास्ट करें, रोड रेस्टोरेशन और परमिशन चार्जेस को वेव ऑफ करें. इसी क्रम में आज एक और लेटर इशू किया गया है और उस लेटर के द्वारा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी की एलोकेशन की पेशकश की है, प्रोवाइडेड दे हेल्प इन एक्सपेडाइटिंग द एक्सपेंशन ऑफ सीजीडी नेटवर्क. इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1% एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज का कॉन्स्टिट्यूशन हो फॉर द अप्रूवल ऑफ सीजीडी एप्लीकेशंस और उन ग्रीवांस को रिजॉल्व किया जाए. 2% अतिरिक्त एलोकेशन दिए जाने की बात है अगर डीम्ड सीजीडी परमिशंस दी जाएं तो. इसके अलावा 3% एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा अगर स्टेट के द्वारा डिग एंड रेस्टोर स्कीम का इंट्रोडक्शन किया जाए. इसके अलावा 4% एडिशनल एलोकेशन फॉर रिड्यूसिंग द एनुअल रेंट्स एंड लीज चार्जेस. अब इसके बाद नाउ द ओनस इज ऑन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स टू टेक दिस रिफॉर्म फॉरवर्ड टू एक्सपेडाइट द अप्रूवल्स एंड ऑल्सो ensuring the connections to both domestic and commercial and industrial PNG consumers in their areas. LPG के संबंध में स्थिति अभी भी चिंताजनक है. ऑनलाइन बुकिंग के अंदर there is an improvement. Now 93% of the bookings are online. परंतु इसके साथ ये भी सच है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर लंबी कतार भी है. इस संबंध में हमारी रिक्वेस्ट सभी उपभोक्ताओं से है कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद प्लीज वेट, आपका सिलेंडर आपके घर पर डिलीवर होगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है. कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा लगभग 81% डिलीवरी की जा रही है सिलेंडर्स की. सो देयर इज ऑल्सो अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 53% to 81% टिल यस्टरडे. कमर्शियल एलपीजी सप्लाई के संबंध में लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर्स इशू किए हैं. सभी स्टेट्स को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई कर दी गई है. कैरोसिन, एडिशनल एलोकेशन ऑफ कैरोसिन के संदर्भ में भी लगभग 12 स्टेट्स ने एडिशनल कैरोसिन एलोकेशन भी कर दिया है. In this regard, the state governments have already been requested to direct the district collectors and the enforcement agencies to conduct coordinated inspections and surprise checks at petrol pumps, LPG distributorships, storage points, etc. to curb any malpractices. इस संदर्भ में लगभग 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने ऑलरेडी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं और उनके द्वारा प्रेस ब्रीफ भी जारी की जा रही है. एनफोर्समेंट एक्शन में रेड्स जारी है, सीजर्स जारी हैं और एक्शन लिया जा रहा है अगेंस्ट ऑल माल प्रैक्टिसेस.
యుద్ధంతో పశ్చిమాసియాలో చిక్కుకుపోయిన భారత నౌకలు తిరిగి వస్తున్నట్లు తెలిపింది కేంద్రం. గత 24 గంటల్లో 25 మంది భారతీయ నావికులను సురక్షితంగా రప్పించామని చెప్పింది. షెడ్యూల్ ప్రకారమే శివాలిక్, నందాదేవి ఎల్పీజీ క్యారియర్ నౌకలు భారత్ చేరాయని తెలిపారు అధికారులు. ప్రస్తుతం ఎల్పీజీని షిప్ల నుంచి ఆన్లోడ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. రీటైల్ అవుట్లెట్లలో ఎక్కడా పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వల కొరత లేదన్నారు. ప్రస్తుతం పీఎన్జీ, సీఎన్జీ వినియోగదారులకు పూర్తి స్థాయిలో సప్లై చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఎల్పీజీ కమర్షియల్ వినియోగదారులు పీఎన్జీకి మారగలిగే అవకాశం ఉంటే తప్పనిసరిగా మారాలని విజ్ఞప్తి చేశారు అధికారులు. सभी भारतीय जहाज और भारतीय नाविक इंक्लूडिंग 611 जो कि वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है, 22 इंडियन फ्लैग वेसल्स पे सभी सुरक्षित हैं और कोई घटना की सूचना नहीं है. पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट किया गया है साइन ऑफ के बाद विभिन्न पोर्ट से या विभिन्न लोकेशन से इन दैट रीजनल एरिया. कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है और पिछले 24 घंटों में करीब 125 टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 450 ईमेल्स रिसीव हुई थी जिसका जवाब दिया गया. एलपीजी कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो डिस्चार्ज जैसा कि ऑयल कंपनीज के शेड्यूल के अनुसार अभी चल रहा है. कार्गो मूवमेंट के विषय में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, 2 पोर्ट के विषय में बताया था. एडिशनल स्पेस बनाने की बात मैंने बताई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे और चिदम्बरनार पोर्ट पे तुतीकोरिन में. आज मैं आपको विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के विषय में बता रहा हूँ. वहाँ पर करीब 2,2500 स्क्वायर मीटर का एडिशनल स्टोरेज स्पेस क्रिएट करके अवेलेबल कराया गया है. किसी भी पोर्ट पे किसी भी प्रकार की कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है. मुंद्रा पोर्ट का एग्जांपल दे रहा हूं. वहां पे जो टोटल कंटेनर कैपेसिटी है, कंटेनर यार्ड की कैपेसिटी है, स्टोरेज की कैपेसिटी है, करीब 4 लाख TUs की कैपेसिटी है. करंट ऑक्यूपेंसी 25% के करीब है. तो स्पेस कंजेशन का कोई कहीं से रिपोर्टेड नहीं है. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे पेरिशेबल कार्गो के जो कंटेनर्स थे वो मैंने कल एक नंबर बताया था, वो घट के 770 हो गए हैं. कुछ पेरिशेबल कार्गो के कंटेनर्स का मूवमेंट हुआ है इस वजह से. इसी प्रकार मिनिस्ट्री कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, शिपिंग के मूवमेंट को, हमारे सी फेयर को, उनके फैमिली मेंबर्स को, पोर्ट के ऑपरेशंस को, जिससे कि मैरीटाइम ट्रेड कंटिन्यू करे, सुचारू रूप से चलता रहे. గల్ఫ్ యుద్ధంపై యుఏఈ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్తో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారని తెలిపింది విదేశాంగ శాఖ. పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుత పరిస్థితిపై చర్చించినట్లు చెప్పారు అధికారులు. యుఏఈపై జరిగిన అన్ని దాడులను మోదీ తీవ్రంగా ఖండించారని తెలిపారు. హార్ముజ్ జలసంధిలో స్వేచ్ఛాయుత నౌకాయానాన్ని పునరుద్ధరించాలని ఇరు దేశ నేతలు తెలిపారన్నారు అధికారులు. As you would have seen, Prime Minister spoke to the President of UAE yesterday. The President of UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders discussed the current situation in West Asia. Prime Minister reiterated India's strong condemnation of all attacks on the UAE that have resulted in loss of innocent lives and damage to civilian infrastructure. The two leaders agreed on the importance of ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz. Both leaders will continue to work together for the early restoration of peace, security and stability in the region. हमारी जो एम्बेसी राजदूतावास तेहरान में है वो भारतीय नागरिक, खासकर भारतीय विद्यार्थीगण, उनका वो मदद कर रहे हैं. बहुत सारे भारतीय नागरिक बॉर्डर पार करके आर्मीनिया और अजरबैजान जाना चाहते हैं. इस संदर्भ में हमारे राजदूतावास ने एडवाइजरी जारी की है. ये सभी लोगों के लिए उनके हित में होगा, उनके सहूलियत में होगा कि वो एडवाइजरी का पालन करें ताकि जो पारगमन लैंड बॉर्डर ईरान और आर्मीनिया के बीच में लैंड बॉर्डर जो है और ईरान और अजरबैजान के बीच में जो लैंड बॉर्डर है उससे वो पारगमन एक सहूलियत ढंग से हो सके.